हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार राजस्थान में अभी 2 दिन और हार्ड कंपाने वाली ठंड रहेगी। राजस्थान में बारिश ओले का भी अलर्ट जारी हुआ है। 23-24 जनवरी को अच्छी मावठ के आसार। राज्य में लगातार 5वें दिन तापमान माइनस के कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राजस्थान सीकर -2.2 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। प्रदेश में आने वाले 24 घंटे सर्दी भरे रहेंगे। तो आपके जिले में क्या हाल है जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि आप भी राजस्थान के जयपुर, अलवर, कोटा, दौसा, जोधपुर, सीकर, पाली, बाड़मेर, झुंझुनू, करौली, अजमेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, नागौर, झालावाड़, गंगानगर, सिरोही, सवाई माधोपुर, चूरू, उदयपुर, बांसवाड़ा, जालौर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर, यदि आप इनमें से किन्हीं एक जिले में रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटी है उसको दबाकर इस ऑल पर जरूर से क्लिक कर देवें। इतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाइए और यहाँ पर अपने जिले या अपने गांव का नाम जरूर लिखें ताकि आपके गांव की मौसम की जानकारी मैं आपको आसानी से दे पाऊँ। तो अब जान लेते हैं राजस्थान के सभी जिलों के मौसम की जानकारी। पूरे उत्तर भारत क्षेत्र के कड़ाके की ठंड जारी है। मकर संक्रांति के बाद भी राजस्थान में कड़ाके की ठंड देखने को मिली। राज्य के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। बुधवार को सीकर, चूरू और करौली में रात का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। वहीं फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रात का तापमान सीकर में -1.5 डिग्री सेल्सियस, चूरू में -1.2 डिग्री सेल्सियस और करौली में -0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। संग्रिया, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अलवर, अताबारा में न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस, 0.1 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जबकि श्री गंगानगर में 3.1 डिग्री सेल्सियस और डूंगरपुर में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल से कड़ाके की ठंड से राहत मिलने का अनुमान जताया है। कड़ाके की ठंड से किसानों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि किसानों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि जमने वाली बर्फ से सरसों की फसल को क्या नुकसान होगा, जबकि गेहूं व अन्य फसलों को लाभ मिलने के आसार हैं। इस बीच राजस्थान का हिल स्टेशन माउंट आबू बर्फ की चादर से ढका हुआ है। माउंट आबू में ठंडी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यहाँ तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा 4 से 5 इंच मोटी बर्फ देखी गई। राजस्थान में हड्डी जमा देने वाली ठंड और शीतलहर के बीच बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। वेदर अनुमान के मुताबिक अगले हफ्ते बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। केंद्रीय मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को राजस्थान सहित उत्तर व मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी मावठ होने की संभावना जताई है। राज्य के कई हिस्सों में ओले गिरने के भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में किसानों के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबर है। बारिश से जहां रबी की फसल को फायदा होगा, वहीं ओलों से फसलें चौपट होने का खतरा भी है। आम लोगों के लिए राहत की बात है कि इसके बाद कड़ाके की ठंड का असर कम होने लगेगा। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 23-24 जनवरी को उत्तर भारत में एक मजबूत वेदर सिस्टम एक्टिव होगा। इससे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड में बारिश के साथ अच्छी बर्फबारी होगी। इस वेदर सिस्टम का असर मैदानी राज्यों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। यही अच्छी बरसात के आसार हैं। बारिश के साथ साथ कई जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका है। इस सिस्टम का असर 25 जनवरी तक रहेगा। 26 जनवरी से उत्तर भारत में मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। प्रदेश में आज मौसम की स्थिति देख के तो आज भी फतेहपुर, चूरू, जोबनेर, माउंट आबू में पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया। चूरू, फतेहपुर, माउंट आबू में लगातार 5वां दिन है जब तापमान 0 से नीचे रहा है। -2.5 डिग्री सेल्सियस के साथ जयपुर का जोबनेर सबसे ठंडा इलाका रहा है। इसी तरह से फतेहपुर में तापमान -2.2
और चूरू में -1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं माउंट आबू में यह -2 डिग्री सेल्सियस रहा है। सीकर में भी तापमान जमाव बिंदु से नीचे -1.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सीकर में इस सीजन यही दूसरी बार है जब पारा माइनस में चला गया। आज से कुछ राहत मिलने लगेगी। बीकानेर जोधपुर संभाग के जिलों में आज से सर्दी से राहत मिलने लगेगी। बीकानेर जोधपुर संभाग के जिलों में आज से सर्दी से राहत मिलने लगेगी। इन एरिया में बर्फीली हवाओं का प्रभाव आज से कम होने लगेगा। एक कम प्रभाव का सिस्टम उत्तर भारत में कल एक्टिव होगा। इस सिस्टम के कारण मैदानी इलाकों में सर्दी का असर कम होगा। बीकानेर में आज इसका प्रभाव दिखा भी। यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 7.2 पर पहुँच गया, जबकि पिछले 4 दिन से मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। ग्रामीण इलाकों में तो बर्फ जम रही थी। राजस्थान में क्यों पड़ रही है इतनी सर्दी? मौसम विभाग के निदेशक RS शर्मा ने बताया कि राजस्थान में सर्दी का सबसे मुख्य कारण है हिमालय से आ रही बर्फीले हवाएं। पंजाब से राजस्थान में ये हवाएं सीधी आती है। पंजाब की जियोग्राफिकल कंडीशन बर्फीली हवाओं से तापमान को काफी नीचे जाने से रोकती है। वहीं हरियाली से भरा क्षेत्र है, जमीन में नमी है। इन दोनों ही कारणों से बर्फीली हवाओं का असर वहां कम होता है। लेकिन ये बर्फीली हवाएं जब पंजाब को पार कर लेती है तो बिना किसी रुकावट के सीधे राजस्थान के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ती है। राजस्थान में पानी कम है, हरियाली भी पंजाब जितनी नहीं है। ऐसे में बर्फीली हवाओं का प्रभाव यहाँ कई गुना बढ़ जाता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 0 से नीचे 2.2 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 0 से नीचे 1.5 डिग्री, चूरू में 0 से नीचे 1.2 डिग्री और करौली में 0 से नीचे 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह संगरिया, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अलवर, अंता, बारा में न्यूनतम तापमान क्रमश 0.3, 0.1, 0.5 और 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अन्य स्थानों पर रात का तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर और 8.4 डिग्री सेल्सियस डूंगरपुर के बीच रहा। विभाग ने गुरुवार से तापमान बढ़ने व कड़ाके की ठंड से राहत मिलने का अनुमान जताया है। कल से शीतलहर व पाला से राहत मिलने की प्रबल संभावना। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में मौसम में बदलाव होने व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं है। कल से शीतलहर व पाला से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। पहला पश्चिमी विक्षोभ 2 दिन से प्रभावी होगा। इसके प्रभाव से बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में आसमान में बादल छाए रहने व कल से 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं हैं। वहीं दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 22 से 26 जनवरी के दौरान सक्रिय होने से राज्य में बारिश होने की संभावनाएं है।